रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी दुगना आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ कर रहा हूं। तो आप सभी को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। और आप सभी लोगों को ये ज्ञात है कि कल रविवार 18 तारीख को आप लोगों की एलटी भर्ती परीक्षा की यहाँ पर परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी पूर्ण रूप से अपने समापन की ओर हो चुकी होगी और कल जो अंतिम दिन है वो आपके जीवन को कहीं ना कहीं बदलने वाला एक वो क्षण ये रहेगा। तो मैं परम पिता परमेश्वर से आग्रह करूंगा, जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन जो नए इस बार भर्ती परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, जो पूर्व में भी जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी किसी कारणवश वो रह गए थे, तो मैं इस बार ये आशा करूंगा कि जो पिछली बार जो गलतियां हुई थी वो इस बार किसी भी अभ्यर्थी का या कहें वो गलती पुनः दोहराए ना जाए। और इस बार जो पिछली बार 1-2 नंबर से रह गए थे, इस बार उन अभ्यर्थियों का 100% यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और मैं परम पिता परमेश्वर से ये विनती करूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको बहुत शानदार तरीके से उन अभ्यर्थियों का पेपर चला जाए, जिससे कि वो अपने आने वाले भविष्य की वो पटकथा को लिख सकें। जो सपना उन्होंने देखा है उस सपने को वो पूरा करें और अपने माँ बापों की जो सेवा वो अपने आने वाले जीवन में कर सके और अपने जीवन को एक यथार्थ से कि वो ले जाएं और जहां वो आकाश में एक सूर्य के भांति टिमटिमाते हुए वो सभी को प्रकाशमान करें। और साथ ही मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि परीक्षा हॉल में जाने से पूर्व अपने आप को तनाव मुक्त रखें। किसी भी प्रकार का अपने दिमाग में पेपर को लेकर शंकाएं मत उत्पन्न करिएगा। पेपर हार्ड आएगा, सरल आएगा, घबराइएगा मत। यदि आप पेपर से पूर्व यदि आपने हार मान ली या घबराहट आपको हो गई या ज़्यादा ही नर्वसनेस आपके अंदर आई, तो ये सोचिए कि कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए फ्री माइंड होकर, बेझिझक होकर, शांत चित्त होकर पेपर को दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जितने भी प्रश्न आपको आते हैं सटीक उन्हीं प्रश्नों को आप हल करिए और अन्यतर प्रश्नों को बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप लोग फर्स्ट पेपर में 35 से 40 के बीच अगर आप लोगों के प्रश्न हो जाते हैं तो उसके बाद किसी भी प्रकार का रिस्क मत उठाइएगा। और साथ ही सब्जेक्ट में भी उसी प्रकार की चीज़ें करिएगा जो चीज़ें आपकी सबसे शानदार हैं। मान लीजिए आप सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो सर्वप्रथम पहले सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अपना फर्स्ट पेपर को कीजिएगा। अपने सहूलियत के हिसाब से आप लोग कीजिएगा। विशेषकर मैं आपसे ये भी विनती करूँगा कि जिस समय आप गोले करते हैं, जिसमें आप एमआरओ शीट पर अपने गोलों को अंकित करते हैं और या फिर जिस समय आप अपने एमआरओ शीट पर अपने जो अंकनाओं को जिसमें भरते हैं तो उसे विशेष रूप से ध्यान पूर्वक भरें, किसी भी प्रकार की उसमें गलती ना करें। जिस समय आप प्रश्नों के उत्तरों को अपने ओआर शीट पर अंकन करोगे तो उसमें विशेष रूप से एक ध्यान देने वाली बात है कि आप जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हो कहीं वो ऊपर नीचे तो नहीं लग रहा है, क्या आपने यहाँ पर सही तरीके से देखिएगा। आपने वहाँ सी देखा तो वहाँ पर आपने बी लगा दिया, तो इन चीज़ों से बचिएगा। शांत चित्त होकर पेपर को दीजिएगा। निश्चित रूप में जिन अभ्यर्थियों ने शानदार तरीके से मेहनत करी है तो आप लोगों को आपका मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तो मेरी ये पूरी ये उम्मीद ही नहीं, मेरा पूरा भरोसा है आप सभी पर कि आप इस बार अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे और अपने जीवन की पटकथा को लिखने में अहम योगदान आप लोग दोगे। तो जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि 18 तारीख के पश्चात 19 तारीख को रक्षाबंधन का ये पवित्र पर्व निकट है। तो मैं उन तमाम बहनों को अपनी ओर से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज मैं जितने भी बहनें मुझे देख रही हैं, हाथ जोड़ के आप बहनों से एक विनती करता हूं, आज कुछ मांगता हूं। अगर आप दे सकती हैं तो बिल्कुल मुझे ये दीजिएगा, ये तोहफा मुझे दीजिएगा, क्योंकि आज तक बहनों को उनके भाइयों द्वारा ही कुछ ना कुछ
तोहफा दिया जाता है। तो आज मैं जितने भी मेरे उत्तराखंड की बहनें देख रही हैं, जितने भी मुझे देख रही हैं, उन सभी बहनों से बस एक ही तोहफा मांगना चाहता हूँ कि इस बार आप लोग इस भर्ती परीक्षा में अपना स्थान प्राप्त कर मुझे बताइएगा कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो इससे बड़ा गिफ्ट मेरे जीवन में कोई अन्य नहीं होगा। यदि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी या कहें इससे अच्छा गिफ्ट मेरे जीवन में कोई और हो ही नहीं सकता। और मेरे जितने भी भाई हैं, आप लोगों के लिए भी मैं कहूँगा कि आप लोग भी अच्छी तरीके से मेहनत करें और आप लोगों का भी सिलेक्शन निश्चित रूप में होगा। मेरी ये दुआ है आप लोगों के साथ भी। तो इन शब्दों के साथ मैं आपको पुनः आपके पेपर के लिए गुड विशेष देता हूँ। अच्छी तरीके से पेपर दीजिएगा और ढेरों शुभकामनाएं आपको। गुड लक। आप सभी अच्छी तरीके से पेपर दीजिएगा शांत चित्त होकर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।